तो चलिए आज हम आपको अपने YouTube चैनल विजय बिहारी ब्लॉग्स पर फुचका, गोलगप्पा, क्रंची और कुरकुरा फुचका हम कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है मैदा और सूजी। ये रहा मैदा और सूजी। हम मात्रा बता देंगे आपको, वीडियो में हम दिखा देंगे कि कितना मात्रा लेना है। तो मैदा सूजी लिया और इसको हम बहुत अच्छा से गूँथेंगे या सानेंगे। तो देखिए, ठंडा पानी से सानना है, ऐसा ना कि इसमें गर्म पानी यूज कर लें। देख, हाँ, तो इस तरह से हमारा आटा सना गया। देख लीजिए, इस तरह से हम सान लिए हैं। इस तरह से, इस तरह से रुको ना, इस तरह से देखिए, इस तरह से बहुत अच्छा तरह से हम सानेंगे आटा को। ये नहीं कि और आटा इस तरह का सानना है कि ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा गीला हो, मीडियम होना चाहिए। देख, अब इस तरह से हम आटा को सानने के बाद इस तरह से चौड़ा कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लगाएंगे थोड़ा रिफाइंड तेल। देखिए, रिफाइंड तेल देखिए, इसमें हम रिफाइंड तेल, हाँ, तो हम तेल लगा लिए हैं। इसके बाद देखिए, इसको हम इस तरह से काटेंगे। देख लीजिए, ये ज़रूरी है, ये सब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सही से क्यों बनता है फुचका और कैसे बनता है फुचका। इस तरह से देखिए काटेंगे। पहले हम बीच से काट दिए, उसके बाद इस तरह से काटेंगे। देख लीजिए, ओके, इसी तरह से देख लीजिएगा। इस तरह से हम पूरा जो है मैदा सूजी मेरा जो साना रहेगा, जो हम बताएं जिस तरह है, ये काट लेंगे। इस तरह से हम काट लिए। अब इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको कट के इस तरह का बन जाएगा, इस तरह से। और देखिए, इस तरह से ये जब गोल इस तरह से हम लोग ये काट दिए, उसके बाद देखिए इस तरह से इसको हम बनाएंगे। देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से यदि आप करेंगे, इस तरह से आप फुचका का यदि आप बनाएंगे तो आपका फुचका क्रंची कुरकुरा होगा। इसमें कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ट्राई करके देखिएगा मेरे रेसिपी को, जिस तरह हम बता रहे हैं अपने चैनल भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा कि कैसे लगा। तो इस तरह से हम देखिए, इस तरह से लंबा कर लिए हैं आटा को। इस तरह से देखिए, कटिंग करने के बाद इस तरह से लंबा कर लिए। अब इसको हम इस तरह से काटेंगे। देखिए, इस तरह से गोली हम करेंगे। हाँ, तो देखिए, इस तरह से आपका गोली कट गया। गोली में फिर हम हल्का सा रिफाइंड तेल लगाएंगे। देखिए, क्योंकि रिफाइंड तेल लगा देंगे तो आपस में चिपकेगा ना, लेकिन बहुत ज़्यादा रिफाइंड तेल मत लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब रिफाइंड तेल लगा देंगे इसमें तो क्या होगा, बेलने में असुविधा होगा, बेलाई सही से नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम तेल लगा करके इसको हम हल्का तेल लगाए हैं, हल्का तेल लगा करके इस तरह से रख देंगे। और उसके बाद एक प्लास्टिक, जो हम बाद में दिखा देंगे कि प्लास्टिक क्यों लेना है, क्या लेना है। इस प्लास्टिक से ऐसे हम ढक दिए। ढक करके आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप आराम से इसको छोड़ दीजिए। तो आपको इस तरह का एक पत्थर लेना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हैं, ये मार्बल पत्थर है। इस तरह का एक पत्थर ले लीजिएगा। क्या होगा, तो पत्थर का टुकड़ा भी तो सब जगह अवेलेबल है, इसलिए आप एक पत्थर का टुकड़ा रखिएगा जिससे बेलाई करेगा। और पतला वाला बेलना, ये सब चीज़ आप लेकर एक बार रख लेंगे तो क्या है, रोज़ लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जब इच्छा होगा तब इसका इस्तेमाल कर सकें। पतला बेलना जो आपको मिल जाएगा, सभी जगह मिल जाता है, ठीक है। और इस तरह से पत्थर और प्लास्टिक लेंगे आप हाफ मीटर लीजिएगा और उसको काट लीजिएगा। काट करके इस तरह से 2 पीस या 3 पीस कर दीजिएगा। उसको काट करके 2-3 पीस कर देने से क्या होगा, आपको फुचका बेलने। अब देखिए बेलाई किस तरह का होता है। देखिए, काट करके फुचका बनाने से क्या होता है, जो दिखाता है कि काट करके फुचका बनाया जाता है बेल करके, वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो फुचका कभी खिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक समान बेला नहीं पाते। आप देखिए, बेल रहे हम दिखा रहे हैं पूरा अच्छा से। हाँ, देखिए, इस तरह से बेलाई करना चाहिए। देखिए, आराम से आप देखिए, इस तरह से चाप दिए गोली को, इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए, जो गोली था वो आपको हम दिखा दिए थे। ये गोली देखिए अब सटा हुआ नहीं है, ये गोली इस तरह से देख रहे अलग अलग है, क्योंकि तेल लगाने की वजह से। अब देखिए, इसी तरह से ये सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आपको बेल करके फुचका बनाना है। फुचका बेल करके बनाएंगे तो क्या होगा, क्रंची और टेस्टी भी होगा। अब उसके लिए देखिए, तो मैदा लेना है, 100 मैदा लीजिएगा, 100 सूजी और उसमें 50 ग्राम आटा।
100 मैदा, 100 सूजी, 50 ग्राम आटा, ठीक है। उसको अच्छा से मिला करके जो हम दिखाएं उस तरह से फिर उसको सान दीजिएगा। सान करके अब इस तरह जिस तरह आपको बिलाई दिखाए वो बिला लीजिएगा, बेलिएगा और बेलिएगा इस तरह से। जो प्लास्टिक बोले, प्लास्टिक में देखिए इस तरह से कटिंग कर करके पहला लेयर बेल लिए, उसके बाद फिर इसको बेल करके ढक देंगे इसी प्लास्टिक से। फिर तीसरा जो होगा, जितना फुचका आपके पास 50 पीस होगा, 40 पीस जो होगा, इस तरह से एक दूसरे पर रख करके ढक दीजिएगा। अब आपको पूरा फुचका जब बेलाई हो जाएगा उसके बाद आप भाजेंगे। अब देखिए इस तरह से पूरा बेलाई आपका हो गया, पूरा फुचका बेलाई हो गया। अब हम चलते हैं फुचका भाज करके आपको दिखाएंगे कैसे भाजना है, बुझिए। तो हम इस समय आ गए हैं किचन में। देखिए फुचका मेरा पूरा बेल करके रेडी हो गया। अब क्या करना है, उसको जो ऊपर जो फुचका पहले बेले थे, जैसे जो पत्ता पहले बेले थे उसको नीचे कर दिए और उसके बाद ऊपर ऐसे करके ऊपर नीचे हम कर दिए हैं पूरा पत्ता को, ठीक है, पूरा बेला हुआ फुचका को। अब हम आ गए हैं किचन में। अब देखिए किचन में क्या है, तेल जो है आपका पूरा गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म। कहने का मतलब उसमें हल्का धुआं आना चाहिए। देखिए आपको हल्का देख रहे हैं, धुआं भी आ रहा होगा मेरे तेल में। अब तेल में धुआं आ रहा है। उसके बाद अब हम फुचका को भाजने का दिखा रहे हैं कैसे भजाएगा। अब देखिए फुचका किस तरह से खिलता है। देखिए, देख रहे हैं। और लोहा के कढ़ाई में यदि आप फुचका को भाजते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एल्युमिनियम की कढ़ाई से अच्छा है तो लोहा की कढ़ाई। आप देख लीजिए इस तरह से। और ध्यान रखिए कि झंझरा को हिलाना जरूरी है। यदि आप झंझरा नहीं हिलाएंगे तो आपका फुचका खिलेगा नहीं उस तरह से, जैसा खिलना चाहिए वैसा नहीं खिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे चोखा बनाना है, कैसे खट्टा बनाना है, उसका पूरा बना करके और फिर आपको हम दिखाएंगे। और आप फिर ये रेसिपी आपको बना करके दिखाए हैं, फुचका का कैसा लगा तो मेरे कमेंट्स में लिखिएगा। तो इसी तरह से आप पूरा फुचका भाज लेंगे। पूरा फुचका छान करके आप आराम से उसको प्लास्टिक में, ठंडा होने के बाद एक प्लास्टिक में रख दीजिएगा। वो आपको फुचका ख़राब नहीं होगा। रिफाइंड तेल यदि आपका अच्छा रहेगा तो आपको महीनों तक फुचका ही ख़राब नहीं होता है। आराम से रख करके और कुरकुरे फुचका खा सकते हैं, एकदम कुरकुरा रहेगा ये फुचका आपका। देखिए इस तरह से फुचका हमारा इस तरह से फुचका खिल रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ऑल का बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरा जितना भी वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। तो नमस्ते।